की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बालमित्र थाने का सीएम रावत ने किया उद्घाटन। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी भी रही मौजूद। सीएम ने कहा नई शुरुआत है पुलिस के लिए सुधारात्मक कदम। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा के सभागार कक्ष में की बैठक। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के साथ की चर्चा। किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर। कमल सिंह रावत बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सभी युवाओं के चेहरे पर नजर आई खुशी। ऋषिकेश में महापौर अनीता ममगाई ने लगाया जनता दरबार। नगर निगम ने अधिकारियों के साथ अन्य भाग के अधिकारी रहे मौजूद। महापौर ने सुनी लोगों की समस्या। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राज्य के पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी सहित पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये बाल मित्र थाना राजधानी देहरादून के थाना डालनवाला कोतवाली में बनाया गया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाल मित्र थाने के रूप में की गई ये नई शुरुआत पुलिस का एक सुधारात्मक कदम है। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस माहौल में ढालना चाहे ढल सकते हैं। प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा की गई है, जिससे समाज में बाल मित्र थाने के माध्यम से समाज में एक नई सोच किया जा सके। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बच्चों को अपराधियों से बचाया जा सके, इसको लेकर सरकार की ओर से अन्य थानों में जल्द ही बाल मित्र थाना बनाया जाएगा। एक अच्छी शुरुआत है। बच्चों को भय से मुक्त करना, उनको सही दिशा देना और पुलिस हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए काम कर रही है, ये संदेश इन बाल मित्र थानों के माध्यम से जाएगा। जी, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? देखिए, उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से हम लोग उन बच्चों को, जो बच्चे डरे सहमे रहते हैं लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के उनकी मजबूरी हुई है या सड़क पर कूड़ा बीन रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ गलत चीजें चलती रहती है जिसमें वो अपराध की दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? जी पूछा, बिल्कुल। आज उत्तराखंड में जो उत्तराखंड पुलिस है उन्होंने एक अनोखी पहल की है राज्य में, और राज्य में पहला बाल मित्र थाना पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आज जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस की अगर बात करें तो उत्तराखंड पुलिस लगातार पहले से ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग रही है। अगर पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान था वो चलाया गया। जो बच्चे जो भिक्षावृत्ति में एक अभियान चलाया गया था, भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए, तो इस अभियान में अभी तक अगर बात करें तो 2200 से अधिक बच्चे में आज स्कूल पढ़े। तो पुलिस जो उत्तराखंड पुलिस है वो लगातार ऐसे अभिनव पहल करती रहती है राज्य में, और आज जो खुद एक नई पहल राज्य में पहला जो बाल मित्र पुलिस थाना है इसका आज शुभारंभ प्रदेश में किया गया है। अभी तक अगर बात करें पूजा तो ये पहला अभी राजधानी देहरादून में इस बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री ने किया है। और आने वाले समय में खुद मुख्यमंत्री और जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में आज जनपद जो प्रदेश के जो सभी जनपद है वहाँ पर ये थाने खोले जाएंगे, ताकि जो बच्चे जो अपराध की गतिविधि गलत दिशा में जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो गलत दिशा में या भिक्षावृत्ति में हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। तो ये थाने जो बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा में जाने के लिए एक अभिनव पहल पुलिस द्वारा की गई। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि एक अच्छे भविष्य के लिए बच्चों के लिए ये थाने का उद्घाटन किया गया है, ऐसे में सरकार की तरफ से 1 करोड़ की रिवॉल्विंग राशि देने की भी बात कही गई है, इसको कैसे समझे?
जी पूजा, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जब प्रोग्राम कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने पुलिस की जो है काफी तारीफ की थी, काफी एक सुधारात्मक कार्य इसे बताया है कि प्रदेश के लिए काफी अच्छा सुधारात्मक कार्य है। और आने वाले समय में, क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने जनपद हैं 13 जिलों में ऐसे बाल मित्र थाने बनने हैं, ताकि उसको एक मुख्यमंत्री ने एक रिवॉल्विंग फंड भी दी ताकि जो ये थाने हैं और मजबूत हो सके और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो अभिनव पहल की जा रही है वो और मजबूत हो सके। ये जो पूरी जो रूपरेखा है, ये जो बाल संरक्षण आयोग की और जो पुलिस है उसके संयुक्त रूप से इस पहल की शुरुआत, इस जो ये मुहिम है इसकी शुरुआत प्रदेश में की गई है। अभी फिलहाल ये सिर्फ राजधानी देहरादून में, और आने वाले समय में जो है प्रदेश के जितने जनपद है उनमें भी ये खोला जाएगा। क्योंकि ज्यादातर अगर बात की जाए, जो बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं और जो फिर या आपराधिक घटनाओं में जो है सम्मिलित है, जो डीजीपी है उत्तराखंड, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों से अनजाने में कुछ अगर कुछ ऐसे आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि पुलिस के लिए जो बच्चे हैं, पुलिस में उनकी जो है पुलिस उनके लिए छवि खराब हो रही है। तो उस छवि को सुधारने के लिए जो है इस मुहिम की शुरुआत की है, ताकि जो बच्चों में पुलिस का जो डर है थाने को लेकर, थानों में नहीं जाना, अगर वो गलती से भी अगर कोई घटना कर लेते हैं तो उसको सुधारने के लिए बच्चों में जो भय बना होता है थानों को लेकर, उसको दूर किया जाए। ये थाने हैं बाल मित्र थाने, पूरे इको फ्रेंडली है। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं पूजा की किस कदर वहाँ पर जो व्यवस्थाएं कर रखी है। जो बच्चे अगर वहाँ पर जाएंगे तो उनको खेलने के लिए वहाँ पर गेम्स भी दिए गए हैं, साथ साथ कई प्रकार की उस थाने में जो है गतिविधियां हैं। और बाल संरक्षण आयोग खुद पुलिस के जो अधिकारी हैं, क्योंकि पुलिस के अधिकारी जो अपनी जो सिंपल ड्रेस में है वो वहाँ पर जाएंगे, ताकि पुलिस जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर गाइडेंस। जी विकास, जिस प्रकार से आपने बताया कि बाल मित्र थाने में कई प्रकार की चीजें बच्चों के लिए रखी गई है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके, और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इसका उद्घाटन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर देहरादून से है, जहां आज प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में बैठक की। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग खनन योजना के संबंध में समीक्षा की। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उत्खनन योजना के तहत मजबूत परियोजना प्रबंधक फॉर्मवर्क की स्थापना की जाएगी। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मजबूत परियोजना प्रबंधक फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। को लेकर के जो एक प्रधानमंत्री जी ने पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जिसमें भारत सरकार ने उसके 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, दूसरा कंपोनेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। इसमें भारत सरकार के द्वारा तीनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग गाइडलाइंस थी, जिसमें भारत सरकार चाहती थी कि प्रदेश सरकार की तत्काल ये सूचना हम तक पहुंचे, उसी को लेकर ये बैठक। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में देहरादून के अलग अलग स्पा सेंटरों का थाना प्रभारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। नियमों का पालन नहीं करने पर 86 स्पा सेंटरों का पुलिस एक्ट में चालान लगाया गया और 8,60,000 का जुर्माना वसूला गया। भविष्य में फिर से पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी दी गई है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा टिहरी जिले के कार्यकारिणी के विस्तार में कमल सिंह रावत को भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। ग्राम बंगलो की कांडी के युवाओं ने ढोल धमाके के साथ फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया उनका, जिसमें सभी युवाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि कमल रावत पूर्व में ग्राम बंगलो की कांडवी के प्रधान भी रह चुके हैं।
जिसमें अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में बेहतर कार्य कर एक मिसाल पेश की थी। जैनपुर ब्लॉक में युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में कंवल रावत को उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिलने पर इन सभी प्रशंसकों का फोन कॉल और सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं संदेश आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री कुंदन लटवाल जी को और प्रदेश कार्यकारिणी को और जिले की जो हमारी युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री परमवीर पंवार जी और जिले की समस्त टीम को और जो हमारे जिला अध्यक्ष है श्री विनोद अतुड़ी जी, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है जिला। और मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटकाई ने उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संदर्शन कार्यालय का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय वित्तीय समावेशन कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मियों को और बैंकर्स ने हिस्सा लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आजीविका को अधिक से अधिक बढ़ावा दें और लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करें ताकि वे अपने ही क्षेत्र में रहकर अपनी आर्थिक मजबूत कर सके। और उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि स्वयं सहायता समूह को आसानी से ऋण प्रदान किया जाएगा। और ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें टिहरी जिले के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत पर्यटन ग्राम पंचायत बंगलो की कांडवी में जम्मू कश्मीर के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के शैक्षणिक भ्रमण किया, जहां इस दौरे को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कश्मीर से आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों का फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ साथ कार्यक्रम के दौरान जौनपुर संस्कृति में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों द्वारा भव्य तांदी नृत्य का भी आयोजन किया गया। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उत्तराखंड के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। हाँ, ये अभी हमारे यहाँ जो है जम्मू कश्मीर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वहाँ पर हुआ है और भारत सरकार ने जो है उनको ये हमारे यहाँ ग्राम सभा का एक चुनाव किया है कि किस तरह से जो है हमारी ग्राम सभाएं जो है काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर जो है। हमारा यहाँ 5 दिन का प्रोग्राम है। जेके से जुके तक का ये सफर हमने तय किया। आज हमारा जो 4th डे है। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे सीखने को एक चीज मिली है कि यहाँ का जो पंचायती राज है वो काफी देर से इम्प्लीमेंट हो रखा है अच्छी टाइप से। और महापौर अनीता ममगाई ने वार्ड संख्या 2, 3 और 4 में जनता दरबार लगाकर जन समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं निगम अधिकारियों सहित अलग अलग विभागों के सक्षम अधिकारियों की मौजूदगी में कई समस्याओं का निस्तारण कराकर लोगों को राहत पहुंचाई। महापौर ने बताया कि शहर में तमाम वार्डों में जन समस्याओं के तुरंत निस्तारण को लेकर जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है ताकि जन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी कदम उठाए जा सके। जनता दरबार में क्षेत्र के सामाजिक लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जनता दरबार में नगर निगम क्षेत्र में हो रही हर तरह की समस्याओं के साथ साथ सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। महापौर ने बताया कि जनता दरबार में दर्जनों शिकायतें आती हैं, जिसमें टैक्स, सीवरेज और बिजली की समस्या अधिक से अधिक होती है। नगर निगम ऋषिकेश जनता की सेवा के लिए लगातार वचनबद्ध है और उसी क्रम में हमारे जनता मिलन दरबार जो कार्यक्रम है वार्ड वाइज आज ये दूसरा चरण है। इसमें हमारे वार्ड नंबर 2, 3, 4 के यहाँ पे जितनी भी समस्याएं थी उनको लेकर जनता दरबार लगाया गया।
और रुड़की के पंचशील काली मंदिर में सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे को धार्मिक संघर्ष समिति की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सिंचाई विभाग अधिकारियों और तहसील प्रशासन की टीम ने कब्जा मुक्त करा दिया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे थे। जेसीबी से मंदिर के पास बने तमाम टेंट हाउस को धराशायी कर दिया गया। इस दौरान अवैध कब्जा जमाए परिवार के लोगों के साथ पुलिस की काफी नोकझोंक भी हुई। इस मौके पर उत्तराखंड गंगनहर रुड़की के डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर मुनेश शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से कुछ लोगों ने यूपी सिंचाई विभाग की कीमती भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसमें बड़े पैमाने पर टेंट हाउस का काम चल रहा था। कई बार कब्जा धारकों को सूचित भी किया गया। इतना ही नहीं, नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पंचशील काली मंदिर के अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया है। मंदिर समिति ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे इस पे जो है मंदिर में अवैध रूप से जो यहाँ पे पुजारी हैं जीवनलाल शर्मा, उन्होंने उसका टेंट का कारोबार कर लिया, एक व्यवसाय बना दिया। मंदिर की जो है छवि धूमिल हो रही है, आम जनता में असंतोष है, लोग क्रोधित हैं इसमें। तो ये सिंचाई विभाग द्वारा भी इन्हें नोटिस दिया गया मंदिर को, जो पुजारी हैं जीवनलाल जी, और हमारे माध्यम से भी नोटिस दिया गया है। और 3 कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलनकर्ता किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में आहूत ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक की, जहां किसानों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। एएसपी ने कहा है कि किसान ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी असामाजिक तत्व की घुसपैठ न हो सके। यहां कोतवाली में हुई बैठक में एएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा है कि किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होने को सीमित संख्या में ही जाए। उनका कहना था कि बिल्कुल सामाजिक तत्व ऐसा मौके की तलाश में रहते हैं कि वे अराजकता कर सके। किसानों को ध्यान रखना होगा कि रैली में ऐसे तत्वों का प्रवेश न हो सके। था 23 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे थे और वहाँ एजिटेशन चल रहा है, जैसा सब लोग जानते हैं। तो वो उसमें यहाँ हम लोगों प्रशासन के साथ हमारे कप्तान साहब उनको आना था, लेकिन हमारे एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा जी आए और कोतवाल साहब हमारे सतार केंद्र के सीओ साहब थे। तो उनसे हमारी एक वार्ता हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग वहाँ पर, जैसा कि 26 जनवरी एक ऐसा त्योहार है, पूरे देश गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग इकट्ठा हो गए। और कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार में विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन शासन और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हरिद्वार में कुंभ कामों की समीक्षा करने पहुंचे मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन को बड़ी चुनौती तो बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि प्रशासन इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मंडलायुक्त रविनाथ रमन कुंभ के निर्माण कार्य से संतुष्ट नजर आए और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। है खास करके क्योंकि अभी एक नया स्ट्रेन भी जो यूनाइटेड किंगडम में आया था वो भी भारत में आया है, तो उसको देखते हुए थोड़ा चुनौती भी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन है पूरी तरह से तैयार है। और इसमें जो माननीय न्यायालय से और राज्य सरकार से और भारत सरकार के भी जो इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, भारत सरकार के जो निर्देश है, उनका पूरा पालन करने की पूरी जो व्यवस्था है वो कराई जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजकुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, जिस प्रकार से राज्य में कुंभ मेले को लेकर आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ मेले की जो तैयारियां हैं वो अभी कहां तक पहुंच चुकी है? जी पूजा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस समय जो है कुंभ मेले की तैयारियां जो युद्ध स्तर पर मेला प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन कुंभ मेले को एक बड़ी चुनौती मान रहा है। बस ये भी कहना है कि उनके जो है सभी 90% से ज्यादा जो है जितने भी कुंभ कार्य हैं मेले के, वो उन्होंने पूर्ण कर लिए हैं और मेले का फोकस भव्यता दिव्यता की तरफ है। सरकार भी इस पर पूरी जो है तैयारी से जुटी हुई है। वहीं जो शहरी विकास मंत्री है मदन कौशिक, वो इस पर अपना पूरा फोकस जमाए हुए हैं और घूम घूम कर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं। मेलाधिकारी दीपक रावत है,
वो भी जो है पूरी तल्लीनता से पूरी उससे जो है मेले की जो है देखरेख कर रहे हैं। वहीं आज रवि राजनाथन रमन जो है मंडल आयुक्त हैं, उन्होंने भी जो है कुंभ कार्यों की समीक्षा की और कार्यों के प्रति संतोष भी व्यक्त किया, लेकिन कुछ जगहों पर जहां जहां उनको कुछ त्रुटियां दिखाई दी उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि उस समय से पूर्व ही कार्य पूर्ण कर लिए जाए। जी राजकुमार जी, जिस प्रकार से कोरोना का दूसरा स्ट्रेन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, इसकी फिलहाल राज्य में क्या स्थिति है? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसको लेकर भी जो है आज मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने जो है अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि अभी पूरी तरह से क्योंकि कोरोना का जो काल चल रहा है और मेले का स्वरूप जो है अभी तय नहीं हो पाया है और सरकार जो है उस पर भी फोकस रख रही है कि नए स्ट्रेन जो है उसकी गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा आएंगी, तब उसके बाद उसका भी निर्णय लिया जाएगा। अभी इंतजार है जो नए स्वरूप की गाइडलाइन आने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चमन लाल महाविद्यालय लंढौर के प्रधानाचार्य सुशील उपाध्याय का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन हम सबके लिए गौरवशाली पल है और हम सब ने बहुत संघर्ष किया है, कोरोना के साथ लड़ाई में है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए नियमित रूप से हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार के आदेशों के बाद विद्यालय खोले गए थे तो विद्यार्थियों के अभिभावकों के मन में भय का माहौल था, जिसके मद्देनजर विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब वैक्सीन आने से अभिभावकों के मन में जो डर था वो खत्म होता नजर आ रहा है। विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है और उन्होंने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए विद्यालय में बिना मास्क प्रवेश नहीं है। सरकार ने अगस्त में कहा था कि थोड़ी सी व्यवस्था करके कुछ विद्यार्थियों को अगर आप बुला सकते हैं तो उनको बुला के पढ़ाना शुरू कीजिए। फिर उसके बाद परीक्षा हुई, 2 महीने पहले फिर निर्देश आए कि आप जो है जिन विद्यार्थियों के पास प्रैक्टिकल विषय हैं उनको बुला के पढ़ाना शुरू कीजिए। और अब हमारे माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 4 फरवरी से सारे के सारे कॉलेज ऑफलाइन मोड में खुल जाएंगे। विद्यार्थियों में और गार्जियनों में एक इसमें भावना जगी है कि वैक्सीन आने से कॉलेज में उनकी संख्या थोड़ी बढ़ी है और कॉलेज की तरफ से भी हम लोगों ने मास्क कंपलसरी और सैनिटाइजर रखा हुआ, सैनिटाइज करके बच्चे अंदर आ सकेंगे और फासले से रहेंगे क्लास में भी। रुड़की के पोहाना में एक नकली सीमेंट बनाने की एक कंपनी का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें 2 कर्मियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। वहीं फैक्ट्री का मालिक मौके से फरार हो गया। आज सुबह भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव पोहाना में भगवानपुर और गंग नहर रुड़की पुलिस ने भारी फोर्स के साथ छापेमारी की, जहां अल्ट्राटेक सीमेंट के कट्टे में मिलावटी सीमेंट पैक करके हुए 2 मजदूरों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ तकरीबन 100 कट्टे सीमेंट से भरे और भारी तादाद में अल्ट्राटेक के कट्टे बरामद किए गए हैं। और चमोली के दुस्सित विकासखंड पोखरी आज भी विकास के कोसों दूर है। भले ही सरकार विकास के कई दावे करती है, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और है और कुछ और ही बयां करती है। बताते चले कि पोखरी चोपड़ा नखोलियाना मोटर मार्ग की लंबाई 8 किलोमीटर है, जिस पर 10 गांव आते हैं। यहाँ इन गांव की जनसंख्या 8000 से ऊपर की है, लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। बताते चले कि 2014 में कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री हरीश रावत और 2018 में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मोटरमार्ग की घोषणा की थी, लेकिन आज तक भी घोषणाएं धरातल पर नहीं उतारी गई है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी आरोप लगाए हैं कि विभाग की उदासीनता के चलते आज तक उनको सड़क का लाभ नहीं मिल पाया है। अब पोखरी नखोलिया चोपड़ा मोटर मार्ग कुल लंबाई इसकी 8 किलोमीटर है। इसमें जो है वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति सितंबर 2019 में हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में 40.07 लाख की धनराशि
विभाग द्वारा जुलाई 2020 में जमा की जा चुकी हैं। वर्तमान में इसमें म्यूटेशन की कार्रवाई चल रही है। म्यूटेशन के लिए जो है 2 बार लैंड चयनित राजस्व विभाग के माध्यम से करके वन विभाग को प्रस्तुत की गई है, लेकिन इसमें वन विभाग द्वारा आपत्ति लगा दी गई है कि वहां पर प्लांटेशन किया जाना संभव नहीं है। 14 से हो रखी है, लेकिन इन्होंने पूरा इसमें काम नहीं किया। जितने भी रोड़ा लगा रखा PWD वालों ने लगा रखा, और हम सभी ये चाहते हैं, जनता पूरी ये चाहते हैं कि ये राजनीति की गलियारों में ये सड़क न डूबे, बल्कि इस पर जल्दी से जल्दी काम हो। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।